और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रही है। कह देते हैं बॉल पे चिप लगाई है, कभी कह देते हैं बॉल को खराब किया है। और वही तनवीर अहमद साहब ने के जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज्जत है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था। अब ये तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा। देखिए, बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, अपने YouTube चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो आईपीएल जिता के आया। यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को ये बयान नहीं देना चाहिए, जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। जहां तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है, उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जुबान में बिल्कुल भी लगाम नहीं है और उनके बात करने में कोई भी सेंस भी नहीं दिखता है। चाहे हम बात करें इंजमाम उल हक की या फिर बात करें वकार यूनिस की। अब हाल ही में तनवीर अहमद ने गौतम गंभीर के खिलाफ जहर उगला है। तनवीर अहमद ने कहा कि गंभीर को जो टीम इंडिया का वो हेड कोच बनाया गया है, उसे पर्ची कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि गंभीर को उनकी काबिलियत देखकर नहीं बनाया गया है, उन्हें केवल और केवल इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं। तनवीर अहमद के इस स्टेटमेंट के बाद खुद पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि तनवीर अहमद को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, वो केवल और केवल अपने YouTube चैनल में व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे सीनियर प्लेयर और हमारे एक्स प्लेयरों को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट पर बात करें, ना कि इंडियन क्रिकेट पर। प्रेजेंट टाइम में इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट से लगभग 10 से 15 साल आगे चल रही है, तो भला आप इंडियन क्रिकेट पर कैसे बात कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे सीनियर प्लेयर और एक्स प्लेयर के पास बिल्कुल भी काम नहीं है, वो केवल YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद के इस स्टेटमेंट को लेकर और क्या कहा है। पहले तो साजिद भाई जरा आप बताइएगा कि ये जो तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था। अब ये तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा। देखिए, बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, अपने YouTube चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो आईपीएल जिता के आया। यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को ये बयान नहीं देना चाहिए, जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। यकीनी तौर पर जो कोच उनको लगाया है, उसकी कारकर्दगी तो देखिए, कितना हाई पेड कोच है और उसको कोच लेके आने की वजह यकीनी तौर पर उसने डंके की चोट में शाहरुख खान की टीम को जिताया। उसने उसकी जो एबिलिटी है, जो चारा वो कर रहा है और यकीनी तौर पर उस मुल्क की जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे नहीं नवाजे। उनकी क्रिकेट, उनकी क्रिकेट, उनकी मर्जी, उनका फैसला। आप
ये जो 98 2000 के बाद के प्लेयर्स हैं उनको आप देख लें, वो बल्कि ज्यादा आगे ले जाएं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो पुराने हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं वो कभी भी उन्होंने कभी भी ऐसी कोई गलत बात की नहीं। ये इन लोगों को अपना ये यूट्यूब चैनल जो साजिद भाई ने बताया, ये उसके लिए अपने यकीनन इन 2-3 चीजों की मतलब आपको पता ही है किस लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल फजूल बात है। देखें, आपका मुल्क अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क के बारे में जो भी करें, दूसरों के मुल्क में हम क्यों टांग रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, हम क्यों बोले उनके लिए? हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे बहुत से हमारा कोई भी प्लेयर आ जाए, वो क्यों बोलेगा उसके लिए? उनकी मर्जी, किसी को भी कोच बनाए, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो किसी गली के प्लेयर, और उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे। आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें। हर क्रिकेटर वो उनसे बहुत आगे चले गए। इंडिया, हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे इस वक्त। इंडिया बहुत ऊपर चला गया और हमें मानना पड़ेगा ये, और हम भी मानते हैं। इवन हम भी पुराने प्लेयर नहीं है इतने, अपने बड़े प्लेयरों जितने पुराने प्लेयर नहीं जो पहले के थे, आपके प्लेयर हैं, लेकिन एक रियलिटी को इंसान को फेस करना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई कारनामा करते हैं, कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, फिर तो आप ऐसी बातें बोलेंगे ना। तो आप प्लेयर बहुत बड़े थे, नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल फास्ट बॉलर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने अपने सीनियर और एक्स प्लेयर की जमकर क्लास लगाई है, स्पेशली तनवीर अहमद की। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि गौतम गंभीर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। गौतम गंभीर टीम इंडिया को 2 बार वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। इसके साथ साथ गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी में उन्हें 2 बार आईपीएल का खिताब जिताया, और जैसे ही वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बने, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बार फिर से आईपीएल का खिताब जितवा दिया। इससे एक बात तो प्रूफ होती है कि गौतम गंभीर के पास मेंटोर स्किल और कोचिंग की स्किल काफी ज्यादा हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें यह सोचना चाहिए कि टीम इंडिया अब कभी भी फॉरेन कोचेस पर बिलीव नहीं करती है। वो केवल और केवल इंडियन कोचेस को ही रखती है, चाहे हम बात करें अनिल कुंबले सर की, बात करें रवि शास्त्री जी की, या फिर राहुल द्रविड़ सर की, या फिर अब गौतम गंभीर की। ये सभी के सभी इंडियन कोच हैं और टीम इंडिया उन्हीं में बिलीव करती है। यही रीजन है कि आज टीम इंडिया की परफॉर्मेंस लगातार तेजी से काफी अच्छी बढ़ती जा रही है। भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान है, चाहे हम बात करें टेस्ट की, ओडीआई की, या फिर T20 की। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चले कि तनवीर अहमद ने अपने पूरे करियर में केवल 5 टेस्ट मैच खेले हैं, और बातें वो ऐसी कर रहे हैं कि मानो वो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हों। लेकिन फिलहाल तनवीर अहमद को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, और ना ही हमें उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।